अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? आप लोग से छोटी सी गुजारिश है कि आज की वीडियो जो है ना मुकम्मल देखना, क्योंकि हम जो है ना कराची से जो है ना यहाँ का सफ़र किया ताकि हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएंगे और बच्चों को भी खुशहाली आ जाएगी। आपको पता है कराची में आए दिन मेरे बच्चे वगैरह भी बीमार होते थे और मेरी भी तबीयत वगैरह ख़राब थी। तो यहाँ पे आके हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि एक तो हमारे जिगर का हर कुछ महीने के बाद जो है ना टेस्ट होते हैं, परवीन के भी हर कुछ महीने के बाद जो है ना टेस्ट होते हैं थायराइड के। तो अभी परवीन के भी टेस्ट वगैरह नहीं हो रहे, तो उन्होंने बोला था 2 महीने के बाद, पता नहीं चौथा पता नहीं पाँचवा महीना चल रहा है, अभी तक परवीन के भी टेस्ट वगैरह नहीं हुए हैं। क्योंकि क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा एक तो ख़राब हो जाती है, थोड़ा सा भी काम कर लूँ तो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और बच्चे भी हमेशा यही ज़िक्र करते हैं कि अब्बू आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और अपनी अपनी सेहत का ख़्याल करें। क्योंकि मैं अपनी सेहत का ख़्याल करता हूँ तो बच्चों को कुछ अच्छा नहीं खिला सकता। अगर बच्चे खाते हैं तो मेरी सेहत मुतासिर होती है। और दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, बस मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, आधी दवाइयाँ खाता हूँ और आधी दवाइयाँ जो है मैंने छोड़ दी है। जिगर की और मैदे की और ताकत की दवाइयाँ भी मैंने छोड़ी हुई हैं। तो हम हालात का जो है ना बड़ा मुश्किल से सामना कर रहे हैं। हम बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हमारी दुकान भी बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रही। क्योंकि एक पापड़ का अगर पूरा पैकेट बिक जाए तो उसमें 10 से 20 रुपए बचते हैं, और वो आपको पता है डेली का जो है ना खर्चा है। तो दुकान पे अक्सर ही लोग आके यही पूछते हैं, भाई दाल है, चीनी है, चावल है और साबुन है, मिर्चें हैं। तो इस तरह की एशिया से बिकते हैं। तो बच्चों की टॉफ़ियाँ, मैंने बिस्कुट, जिस तरह के वसाइल थे वो मैंने रखे हुए थे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा चैनल ग्रो हो जाए। काफ़ी सारे चैनलों से भी मैंने रब्ता किया है, तो हमारा चैनल वो हमें पता नहीं टाइम नहीं दे रहे, कहते हैं हम आपको टाइम दे रहे हैं कि देंगे। तो जो है ना हमें टाइम भी नहीं दे रहे। हम बहुत ही कोशिश में हैं, राब्ते में भी हैं, कभी फ़ोन कॉल उठाते हैं बड़े चैनल वाले, कभी नहीं उठाते। क्योंकि हमें आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हम बड़े मसले, बड़े टेंशन में हैं। और मेरे बच्चे अक्सर ही ज़्यादा सवाल करते हैं कि जो है ना हम जो है ना वो अच्छा खाना नहीं खा सकते, अच्छा जैसे लिबास नहीं पहन सकते। और आप लोगों के साथ हमेशा ही अक्सर हम लोग शेयर करते रहते हैं कि जी जो है ना जो भी पकता है आप लोगों के साथ हमेशा ही शेयर करते हैं। बकिया परवीन अपनी वो हकीकत को भी बताएगी। रात को जो सोती है तो चीखती रहती है, कहती है मेरी टांगों में दर्द होता है और गले में जैसे मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। जी। और हाथ जो है ना मेरा ये पूरा ये उंगली जो है सुन्न हो गई है, इतनी तकलीफ होती है कि शदीद। तो हमारे हालात सही है ही नहीं और डॉक्टर ने कहा था दोबारा टेस्ट करवाना, 2 महीने के बाद बोला था, तो अभी लगता है चौथा महीना चल रहा है। टेस्ट हमारे होते तो डॉक्टर को दिखाते और दवाई जो है ना ऊपर नीचे करते हैं, एक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है। तो अभी तो दवाई भी मैं ज़्यादा खा रही हूँ। ज़्यादा डोज खा रही है, क्योंकि जो डॉक्टर ने जो कराची में गए थे जब किरण को सांप ने काटा था उस वक्त से हाई डोज खा रही है। और रात को ये सोई हुई थी, एकदम रो रात में एकदम चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और मैं खुद ही डर जाता हूँ, डर के उठ के बैठ जाता हूँ कि मैं जो है ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। क्योंकि हालात का जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा कड़ा है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई मेहनत मुशक्क़त ज़्यादा काम नहीं कर सकता, क्योंकि जिगर का मसला है और दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, तो दवाई की वजह से और ज़्यादा अंदर से तकलीफ उठ रही है। तो आप लोगों से छोटी सी गुजारिश होती है कि आगे लिंक जो है ना अपने दोस्त बहन भाइयों के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि हमारा चैनल चल जाए, हमारी इनकम आ सके। क्योंकि हो सकता है हम लोग फिर वापस ही कराची वगैरह चले जाएं, क्योंकि जिस तरह के यहाँ के हालात हैं और हालात का हम लोग सामना भी कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपके सामने हमने गंदम भी खरीदी थी, तो गंदम भी हमने तकरीबन उसमें से 3 बोरे जो है ना हम लोग निकाल चुके हैं और बाकी थोड़ी बहुत रह गई, क्योंकि आमदनी तो है नहीं। आमदनी होगी तो कहीं से खाएगा। और बच्चों को सब्जियां वगैरह भी खिलाते हैं, तो अब बच्चे ये कह रहे हैं सब्जियां भी हम लोग इतना ज़्यादा खा लिया कि उनके मुंह पे रट गई। अब कह रहे हैं अब हम सब्जी भी इतना ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो इंसान सब्जी का नेमो रद्द बदल होता है, तो फिर भी बच्चे खाते रहते हैं। तो दुकान का सामान जो है ना अब यही बचा है। और ये 5 वाला पापड़ है, ये भी 5 वाला है, ये खट्टी मीठी इमली है और चीनी मिली है, ये वाला पापड़ है। और एक ये नामी पापड़ है, चोको गल्स, ये जूस वगैरह है, और ये 10-10 वाले सर्फ है, यही सामान है। और इसमें 10 से ज्यादा 10-20 में बचते हैं, उससे ज्यादा जो है ना वो बच्चा है आराम जो है। यहाँ से हम लोग दुकान वगैरह खोलते हैं तो गौरी बच्चों को देखते हैं तो रोने शुरू हो जाता है। तो 10 से 20 पे वो आराम ही खा जाता है। और आप लोगों से मैं क्या कहूँ,
मुझे तो खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, या बच्चों को लेके अपनी फैमिली को लेके मैं दोबारा कराची चला जाऊं और उसी गंदे पानी में जाके बैठे, वही गंदा पानी पिए, फिर दोबारा से वो बच्चे जो है ना मेरे बीमार हो जाएं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ही नहीं संभल रही, कभी तबीयत मेरी कैसी होती है कभी कैसी होती है। तो पुलिस, आप लोगों की हमें सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आंधी की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, आपको पता है दरख्त वगैरह सारे गिर गए हैं और बिजली की तारें वगैरह भी जो गिरी थी, और ये भिंडियाँ वगैरह भी लगाई थी। हम लोग का चाहते थे कि ये थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो थोड़ी जो है ना हमें बेच के इसको जो है ना सेल वगैरह करेंगे। तो ये भिंडियाँ भी इतना ज़्यादा नहीं लग रही, तो इसलिए खामोश है। उस तरफ वो इतनी लगती है कि हम लोग जो है ना तोड़ के उसका जो है ना एक टाइम का जो है ना 3-4 दिन के बाद जो है ना हमारा सालन वगैरह बनता है। वो भी हमारा कीचड़ का पेड़ गिरा है, तो भिंडियाँ हमारी आधे से ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो गई है। और इस ज़मीन की वजह से भी जब से मैं यहाँ आया हूँ, तो बहन भाइयों के बड़े लड़ाई झगड़े वगैरह चल रहे हैं कि ये ज़मीन जो है ना आप जो है ना काश करते हैं, तो इसमें से जो है ना मुझे जो है ना हमें हिस्सा चाहिए। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 4 भाई और 3 बहनें हैं। तो आप लोगों को क्या बताऊँ इसमें से मैं बहन भाइयों को कितनी हिस्सा दूँ, और उससे ज़्यादा ज़मीन जो है ना काश्त करने पे उसके ऊपर ज़्यादा जो है ना इंसान का खर्चा हो जाता है। अभी मेरे बच्चों के खाने के तो कम से कम ये 3 महीने के दाने भी नहीं निकले इस गंदों में से, मतलब कि ये जो गंदों में ये भी थी, और उधर भी आप लोगों को व्लॉग में दिखाई थी। अभी हमारे यानी कि 3-4 महीने के जो है ना दाने हैं और खरीदी भी थी, वो भी आप लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर की थी। तो बेटा ये थोड़े थोड़े बक्सल जो है ना प्याज सूखी हुई, तो मैंने कहा तोड़ के निकाल लूँ। सही। वैसे भी यहाँ से जो है ना चोरी हो रही है प्याज। तोड़ के ले जाते। काटे यहाँ से लग रहा है कि निकाले नहीं प्याज। सारे निकल गए यहाँ से। अगर पहले भी मैं ये आज से तकरीबन 2010 में जब मैंने ज़मीन काश्त की थी ना, तो उस वक्त भी मेरे भाई जो है ना मुझे यही वो कहते हैं खाली छोड़ दो, आप इसमें काश्त नहीं करो। अभी ये फसल वगैरह तोड़े हैं, तो इसका जो है ना सालन वगैरह जो है ना बनाना है। और कुछ यहाँ से भिंडी वगैरह तोड़ी थी, अब ये नहीं पता मुझे कि भिंडी का सालन बनाएंगे या प्याज का बनाएंगे। तो भाई और बहन लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कि ये ज़मीन जो है ना आप काश्त करके इसमें से हिस्सा दें। तो इतनी ज़मीन में जो भी काश्त करते हैं, तो इसमें से कुछ जो है ना बकरियों का चारा वगैरह काश्त किया, और थोड़ी सी ये भिंडी वगैरह लगाई है। तो इस तरह भी चावल की जो है ना धान वगैरह लगानी है। तो पहले भी मैं यही काश्त करता था, तो बड़ी भाभी और छोटी भाभी और जो है ना बड़ा ज़्यादा मसला करते थे, लड़ाई झगड़ा, तो इसलिए मैंने ज़मीन जो है ना 2010 के बाद जो है ना मैंने छोड़ दी थी। तो यहाँ से मेरा इतनी ज़्यादा दिल जल गया था कि ये ज़मीन जो है ना मैं काश्त भी नहीं करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने छोड़ दी थी। तो अब दोबारा काश्त वगैरह कर रहे हैं, तो अब भाई को भाभी को बहुत ही ज़्यादा मसला हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान वगैरह कर रहे हैं। छोटी वाली बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, वो कहती है जो है ना हमें जो है ना इसमें से हिस्सा दें। इसमें से उसको मैंने जो है ना कुछ प्याज वगैरह निकली थी, वो प्याज वगैरह भी मैंने दी थी। वैसे भी उसका ईद में वैसे भी कोई मुश्किल होती है, उस वक्त भी ख्याल करते हैं, लेकिन वो पता नहीं कि हद से ज़्यादा ही करते हैं, जो हमारे पास वो हालात है नहीं। तो अभी मैं आप लोग से चाहूँगा इजाज़त, कल मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।